तो कलाम पर सब पढ़ेंगे मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 2 बाब में से। तब यीशु अपने में आँख खींचकर कब्र पाया और एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटा दो। मरहूम की बहन मार्था ने उसे कहा, ए खुदावंद, इससे तो अब बदबू आती है, क्योंकि उसे 4 दिन हो गए हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। बस उन्होंने पत्थर को हटा दिया और यीशु ने अपनी आंखें उठाकर कहा, ए बाप, तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के सबब से जो आसपास खड़े हैं मैंने ये कहा है ताकि वो ईमान लाए कि तूने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि ए लाजर निकला। जो मर गया था वो कफन से हाथ और पांव बांधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, इसे खोल दो और जाने दो। तब यहूदी में से बतेरे जो मरियम के पास आए थे, उन्होंने यीशु का ये काम देखा और उस पर ईमान लाए। मगर उनमें से बाज ने फरीसियों के पास जाकर जो कुछ यीशु ने किया था उनसे बयान किया। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तो बच्चों, बहनों, भाइयों, कल कैथोलिक कलीसिया 2 नवंबर को हम पंजाबी में कहते हैं मृतों की ईद मनाती है, महरूम ईमानदारों को याद करती है, उनके लिए दुआ करती है। मगर इस पे बहुत सी बातें होती कि कैथोलिक कलीसिया कब्रों पे जाती है, मृतों के लिए दुआ करती है। तो मकसद आज यीशु कब्र पे गया, यीशु ने कब्र पे दुआ की है, गया कि नहीं? आप तो कब्रों पे जाने पे भी मना करते हैं ना हमें, कि आप कैथोलिक वाले कब्रों की प्रस्तश करते हैं, कब्रों पे जाते हैं, कब्रिस्तान में जाके दुआ करते हैं। भाई हम करते हैं, अक्सर ये बातें होती है ना। आप तो कब्रिस्तान पे जाते ही नहीं है, आपने तो कब्रिस्तान पे जाना ही छोड़ दिया है। आपने अपनी बच्चों को भी मना कर दिया कब्रिस्तान पे नहीं जाना, वहां पे मुर्दे होते हैं, वहां कुछ भी नहीं है। कब्रिस्तान एक मुकद्दस जगह है, शायद आपको पता ही नहीं कि वो मुकद्दस जगह है, आपको उसकी इज्जत का ही नहीं पता। वहां पे हमारे सारे बुजुर्ग दीन, हमारे माँ बाप, हमारा सारा खानदान जो है, उनकी हड्डियां हैं। तो आपको कदर ही नहीं उस जगह की। हम जाते हैं तो आप हमें भी बुरा बुरा बोलते हैं कि हम कब्रों पे क्यों जाते हैं, हम कब्रों पे जाके दुआ क्यों करते हैं, हम कब्रों पे जाके खुशबू क्यों लगाते हैं, वहां पे फूल क्यों चढ़ाते हैं, वहां पे अगरबत्तियां क्यों जलाते हैं, वहां पे मोमबत्तियां क्यों जलाते हैं। अच्छी भी बात है आपकी, अच्छी बात है आपकी। देखिए, यीशु क्या कब्र पे नहीं, बताएं। इसलिए आज मैंने पढ़ा, वैसे तो हम इसको पढ़ते हैं ना हमेशा मोजसे के तौर पर, जब भी कोई जनाजा होता है, तीसरा होता है, उस पर हम इसको पढ़ते हैं और खूब इस पे लेक्चर देते हैं ईमान का, यीशु के जी उठने का। तो मैंने आज इसको इस्तेमाल किया है महरूम ईमानदारों की रूहों की दुआ के लिए, जो आप नहीं करते।
कभी ख्याल किया? यूसुफ कहता है मेरी हड्डियां लेके जाना नहीं तो सुन ले। यूसुफ अपने खानदान को कहता है कि मेरी हड्डियां भी जो ना वो लेके जाना। क्या कहता है? याकूब से कसम ली जाएगी और यूसुफ ने बनी इसराइल से कसम लेकर कहा, खुदा यकीनन तुम्हें याद करेगा और तुम मेरी हड्डियों को यहां से ले जाना। बस यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया। यूसुफ कहता है मेरी हड्डियां भी यहां से ले जाना। कितनी कीमत हड्डियों की। आप कब्र पे जाते ही नहीं है, आपको कब्र का पता ही नहीं है उसकी कदर कितनी है। वो वहां पे हमारे बुजुर्ग दीन, हमारे बुजुर्ग, हमारे अपने, हमारी बहन भाई, हमारा माँ बाप, उनकी हड्डियां हैं। और कब्रिस्तान एक पाक जगह है जिसमें आप जाना पसंद नहीं करते। आप तब भी वहां पे कदम रखते हैं जब किसी अपने को दफनाने के लिए जाते। वहां जाकर भी आप उसके लिए दुआ नहीं करते। यीशु क्या कहता है? ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। क्या सुन ली है? दुआ सुन ली है। यीशु ने लाजर के लिए दुआ की है कि नहीं? आप कहते हैं मुर्दों के लिए दुआ है नहीं, तो यीशु लाजर के लिए दुआ कर रहे। दुआ की है तो जिंदा हुआ है ना, कि ऐसे हो गया। अजीब बात आप लोग करते हैं, पता नहीं क्यों। आप सिर्फ अपनी कलीसिया की बात करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं कि कलाम की बात कर रहा हूं, मैं कलाम से बाहर नहीं कर रहा। तो देखिए, यीशु की कब्र पे गई हैं औरतें, खुशबुएं लेके गई हैं, जलाई हैं उन्होंने बत्तियां नहीं वहां। आप क्यों नहीं चाहते? यीशु को मना किया उनको, कलाम में नहीं, यीशु ने मना किया। वो गई है, यीशु की लाश पे भी उन्होंने खुशबुएं भरी हैं। जैसे जैसे यूसुफ की लाश पे भरी हैं, वैसे ही यीशु की लाश पे भरी गई है खुशबुएं। यीशु उसी कब्रिस्तान में गया, वहां जाके उसने मना नहीं किया किसी को कि आपने कब्रिस्तान नहीं आना। कहीं लिखा कब्रिस्तान नहीं आना? आप तो ऐसे हैं ना, ऐसे हैं। अपनी नस्ल को भी आपने समझा दिया कब्रिस्तान में नहीं जाना, वहां पे फूल लेके नहीं जाना, वहां पे अगरबत्तियां नहीं लेके जाना, वहां पे मोमबत्तियां नहीं लेके जाना। आपने अपनी नस्ल को भी समझा दिया, उनको भी, उनके दरमियान भी उनको भी समझा दिया कि कब्रिस्तान में नहीं जाना, वो डरावनी जगह है। आपको तो डर लगता है ना कब्रिस्तान जाते, हमें नहीं लगता, क्योंकि वहां पे हमने भी जाना है, आपने भी वहां ही जाना है। वहां का ख्याल रखा करो, वहां की सफाई का ख्याल रखा करो। कैथोलिक कलीसिया हर साल 2 नवंबर को कब्रिस्तान में जाती है, वहां जाकर दुआ करती है, कब्रों को साफ करती है, कब्रों पे फूल चढ़ाती है, मोमबत्तियां चढ़ाती है, अगरबत्तियां जलाती है। आप क्यों नहीं चाहते? बड़ी बुरी बातें लगती है ना आपको ये वाली, मेरी बहुत बुरी बातें लगेगी आपको, क्योंकि मुझे तो जाना है। वो यीशु गया कब्रिस्तान में, यीशु गया नहीं गया? वहां जाकर रोया है उसने, आंख है उसकी आंखों में आंसू आए, इतना दुख हुआ है उसे। उसे लाजर का दोस्त है उसका, हमारा भी तो यीशु दोस्त है। हमारी कब्र पे जब वो जा सकता है, लाजर की कब्र पे गया तो हमारी कब्र पे भी गया। तो
लाजर की उसने दुआ की है, कब्र पे जाके किया है। यीशु अगर कब्र पे ना जाता, वहां से भी कहता, तो लाजर ने जिंदा हो जाना था। जहां पे खड़ा था ना, मरियम को उसने कहा कहां पे रखा तुमने, अगर वहां से भी कहता तो लाजर ने कब्र से बाहर निकल आना था। मगर यीशु कब्र पे क्यों गया? उसने हमें कहा कि आप भी जाया करें कब्रिस्तान। उसने जाके हमें दिखाया है कि आप भी कब्रिस्तान में जाए। देखिए यूसुफ कहता है मेरी हड्डियां भी यहां से ले जाना, कसम कसम खाइए उसने लिया अपने भाइयों से कि मेरी हड्डियां भी यहां से लेके जाना और अपने अब्बाऊ यानी अपने खानदानी कब्रिस्तान में दफनाना। हड्डियां कितनी कीमत हड्डियों की, तो आपको पता ही नहीं कि आपकी फैमिली की, अपने बहन भाइयों की हड्डियां कहाँ हैं, क्योंकि आपको अपने बहन की कदर कोई नहीं ना, आप उनसे प्यार नहीं करते, आप उनको याद करना ही नहीं चाहते, ना अपनी माँ को, ना बाप को, ना बहन भाइयों को। आप किसी भी अपने मुकद्दस रिश्ते को याद नहीं करना चाहते। तो कब्रिस्तानों में हमारे अपनों की हड्डियां हैं, हमारे अपने, पता अपने कौन होते हैं कि वो भी नहीं पता। अब तो भूल जाते हैं ना, बस जिसने जन्म दिया है उसको भी अब भूल जाते हैं। आप अपने बाप को भूल जाते हैं, बहन भाइयों को भूल जाते हैं, किसी रिश्ते को याद नहीं रखते। मर गया बस, खत्म, उसकी यादें भी खत्म। हाँ, तस्वीरें क्यों लगाई हुई हैं उनकी, वो भी उतार दो। आपने अपने घरों में तस्वीरें लगाई हुई हैं उनकी, वो भी उतार दो, ताकि उनकी यादें आपके घर से बिल्कुल के लिए बिल्कुल खत्म हो जाए। उसकी याद आपके घर पे रखे ना, मुर्दों की याद, कि वो मुर्दे हैं, वो तो मर गए ना, तो उनकी याद में तस्वीरें क्यों रखते हो, क्यों दुआएं भी करते हो, तीसरे भी दूसरे भी पढ़ते हो, वो भी छोड़ दो, वो भी दुआ होती है। बस मर गया खत्म। मगर हम कल जाएंगे, कल 2 नवंबर है, और हम कब्रिस्तान में जाएंगे, अपनों के लिए दुआ करके आएंगे, उनकी कब्रों पे खुशबुएं लेके जाएंगे, अगरबत्तियां लेके जाएंगे, मोमबत्तियां लेके जाएंगे, फूल लेके जाएंगे, ताकि हम अपनों को याद कर सकें। ताजा ताजा आपकी बुआ की डेथ हुई है ना, तो मैं उसके कब्र पे जाऊंगा, वो एक मेरा रिश्ता था, तो समझ जाए कब्रों पे जाना कोई गुनाह नहीं है, तो कब्र पे जाया करें। सो खुदा